पहली बार ये पहाड़ी पर आने का मुझे मौका मिला है और कलिम्पोंग की ये विशाल जनसभा में मैं मेरा संबोधन शुरू करने के पहले महान नेता सुभाष घिसिंग जी के चरणों में मेरी स्मृति समर्पित कर मेरी बात पहाड़ की समस्याओं के लिए, ये पहाड़ की जनजातियों की समस्याओं के लिए सालों से संघर्ष कर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है वो सभी गोरखा भाइयों बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से देकर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज प्रथम चरण का चुनाव चालू है, बड़ी जोर शोर से मतदान हो रहा है। अलीपुरद्वार और कूच बिहार ये दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बड़ी मात्रा में मतदान मथक तक पहुंचे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार दीदी कितने भी सितम ढाए, 26 तारीख को दीदी का जाना तय है, ये मान कर जितनी मतगणना होगी भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें, 23 से ज्यादा सीटें बंगाल के अंदर जीतेगी। उसी दिन ममता दीदी की सत्ता का मृत्यु गणित बदलना तय। मैं आपको कहना चाहता सुभाष घिसिंग जी से लेकर आज तक आप लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, जो यातनाएं उठाई है, जो वेदनाएं उठाई है, ये सारी यातनाओं, वेदनाओं और संघर्ष का अंत 26 मई को होने वाला है। 26 मई को कोई कितने भी जुल्म कर ले, सत्य के सामने जीत नहीं सकता और सत्य मेरे गोरखा भाइयों के साथ खड़ा है, मेरी पहाड़ी पर बसने वाले लोगों के साथ। आपका विजय निश्चित। गोरखाओं की वीरता, दार्जिलिंग की चाय, लोकगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध ये पहाड़ियां शांति और अमन का संदेश देने वाली। यहाँ हरी भरी वादियां, लहलहाते पेड़, सूर्य देवता का यहाँ शीतल काल के साथ रहना, ये यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट ला सकते हैं। मगर ममता दीदी ने, अत्याचारों ने इन वादियों को तबाह करके रख दिया है। आज अनेक गोरखा परिवार, अनेक यहाँ के बासिंदे अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हुए। मैं आपको नेताओं को बार बार दिल्ली में मिला, उनकी आंख में वेदनाओं को देखा है, उनकी आंख में अपने मादरे वतन से दूर जाने की तड़प को मैंने अनुभव किया है। सैकड़ों गलत केस उन पर लगा दिए, उनको जेल में डालने के षड्यंत्र करे। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह इस सभी नेताओं के साथ खड़ी है। हमें आज नहीं तो कल उनके साथ न्याय जरूर होने वाला। मित्रों, मैं ये बताने के लिए ये पूरा बंगाल जो एक जमाने में शांति का संदेश देता था, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दास, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्र ठाकुर और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल को ममता दीदी ने आज लूट खसोट का केंद्र बनाकर बंगाल की जनता अब यहाँ परिवर्तन के लिए तैयार। मित्रों, आज मैं आपको ये कहने जब आया हूँ तब इतना ही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी। अभी हमने हमारा घोषणा पत्र घोषित किया है और घोषणा पत्र
घोषित करने के अंदर हमने कहा है कि जो गोरखा उपजातियां बची है, दूसरी बार मोदी सरकार बनने के साथ ही वो सभी की सभी गोरखा उपजातियों को हिंदुस्तान भर में ट्राइबल का, आदिवासी का स्टेटस देने का काम ये दीदी डराती है। केएनआरसी से गोरखाओं को आपत्ति आती है। मैं स्पष्ट करने आया हूं, मुझसे भी सवाया कोई हिंदुस्तानी है, मुझसे भी अधिक कोई हिंदुस्तानी है तो मेरा गोरखा भाई है। इसको कभी देश को बाहर कोई नहीं है। सैकड़ों युद्धों के अंदर वीरता के साथ लड़कर मां भारती के लिए खून बहाने वाली ये वीर पराक्रमी गोरखा जाति को कौन विदेशी कैसे? ममता दीदी, आप मत फैलाइए इनको। हम कहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। गोरखाओं तो डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावे भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। यदि आपकी इच्छा नहीं है कि गोरखा भाइयों को, शरणार्थी हिंदू भाइयों को, शरणार्थी माइनॉरिटी को नागरिकता मिले, इसलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया आपने राज्यसभा में इसका विरोध किया, मगर आपका विरोध बहुत चलने वाला नहीं। 2020 में राज्यसभा में भी भाजपा का बहुमत होने जा रहा है। दिल्ली काम को न सिर्फ ये पहाड़ियां, पूरे बंगाल के अंदर जितने भी शरणार्थी आए हैं बांग्लादेश से, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, नेपाल से कोई आया है, इस सारे लोगों को नागरिकता देने का काम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। आज मैं आपको बताने कि पूरे देश भर के अंदर चुनाव चल रहा है। पूरे देश भर के अंदर नई सरकार चुनने का एक माहौल। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश में घूमते 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 आज ये पहाड़ियों की चोटी पर आया। मैं जहां पर भी गया एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। मोदी मोदी का जो नारा लगता है वो बताता है कि देश की जनता तय कर चुकी है, इस देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप लोगों का क्या फैसला है? जरा जोर से बोलो, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? जरा जोर से बोलो, कौन होगा? और जोर से बोलो, कौन होगा? यही आवाज पूरे देश के अंदर आती है, क्योंकि जो दो खेमे पड़े हैं, एक और देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर सत्ता के लिए एकत्रित आए हुए स्वार्थियों का टोला है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आप कह तो रही हो कि गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो। आपका गठबंधन किसके पास है? किसके साथ है? कांग्रेस भी आपके खिलाफ लड़ रही है, कम्युनिस्ट भी आपसे परेशान है। ममता दी के साथ कोई खड़ा रहने को तैयार नहीं। इनका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। ये देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के लिए सत्ता चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर हर जगह पे विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ा है। मित्रों, चाय बागान के मजदूरों के लिए श्रम योगी मानधन योजना,
60 साल की उम्र के बाद हर मजदूर को 3000 रुपया पेंशन देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की। असम में हमारी सरकार बनी, असम में भी चाय बगान है, वहां असम की सरकार ने 2500 रुपया 2 बार हर बैंक अकाउंट में जमा कर चाय बगान वालों को मदद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, आपने चाय बागान के मजदूरों के लिए क्या किया, इसका हिसाब। हर चाय बागान के मजदूर की बहन जो गर्भवती होती है उसको 12,000 रुपया आसाम की सरकार देती है। बंगाल में कुछ मिलता है क्या, बताओ जरा? मिलता है? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ममता दी की सरकार नहीं देगी। एक बार नरेंद्र मोदी को 23 सीटें बंगाल में से दे दो, हम ही करेंगे। 20,000 से ज्यादा चाय बगान वाले को असम सरकार ने स्मार्टफोन दिया, उनके बैंक अकाउंट खुला दिए, इनकी मजदूरी सीधी अब बैंक अकाउंट में जमा होती है। बीच में कोई बिचौलिया अब उनका कमीशन नहीं ले जाता है। ऐसी व्यवस्था बंगाल में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हर चाय बागान वाले को अगली सरकार बनने के बाद 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। किसी भी चाय बगान के मजदूर को, उनके परिवार को, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, लकवा हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, किसी का गुर्दा बदला ना हो, लीवर बदला ना हो, चाय बागान का कहां से खर्चा कहां से? अब किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। मित्रों, हमने उड़ान के अंतर्गत सिलीगुड़ी और गंगटोक के हवाई अड्डे को जोड़ने का काम किया और मित्रों, हमने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लघुतम वेतन के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए, चाय बागान की समस्या के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाएंगे जो 3 ही महीने में इसकी रिपोर्ट देगी और मेरे चाय बागान वालों को आगे की दिशा में देगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, मगर ममता बनर्जी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने बंगाल को बम धमाकों की गूंज के अंदर चुप कर दिया। हर जगह उनकी सिंडिकेट, हर जगह माफिया, गौ तस्करी, अफीम और नारकोटिक्स की तस्करी, घुसपैठ कराना, देश विरोधी तत्वों को अपना पीठ पर हाथ रखना और राष्ट्रप्रेमी गोरखाओं को परेशान करना, यही बंगाल की मुख्यमंत्री का काम है, यही बंगाल की मुख्यमंत्री का काम। मित्रों, अभी तृणमूल कांग्रेस के पुलिस वालों ने ढेर सारा गोलीबार कर हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार देने का काम किया। बंगाल के अंदर 60 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। ममता दीदी, आप क्या मानते हैं? निर्दोष गोरखाओं पर अत्याचार कर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर आप बंगाल की आवाज को दबा दोगी? आप दबा नहीं पाओगी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अन्याय के सामने लड़ना हमारा स्वभाव है। हम अंत तक लड़ाई लड़कर आपको हरा करेंगे। मित्रों, बंगाल के पूरे जिस प्रकार से लूट चल रही है इसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा ठीक से न मना पाए, सरस्वती पूजा न कर पाए,
रामनवमी के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इस प्रकार का बंगाल आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? अब यहाँ अगर परिवर्तन करना है तो हमारे नेता राजू बीज को, राजू आ गया उधर, राजू बीज को प्रचंड बहुमत किया। हमने राजू को इसलिए किया है, ये मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट है और मूल नेपाली है। आप लोगों के साथ दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाएगा, इसलिए राजू को यहाँ पर दिया। अभी कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों साथ चुनाव लड़े। अभी ममता जी ने भी सारे विपक्ष को बुलाया तो उमर अब्दुल्ला आए। अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मित्रों, एक देश में दो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? ये इसलिए कहते हैं कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना। इस मंच पर से मैं ममता दी को पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी आप बताइए, उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं? बताना चाहिए ना भाई। अरे ममता दीदी जो करे वो करे, मैं बता देता हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के शरीर के अंदर प्राण है, कश्मीर को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश की सुरक्षा के खिलाफ अभी पुलवामा में हमला हुआ, अपने 40 जवान शहीद हो गए। बंगाल के भी 4 जवान शहीद, 40 जवान शहीद होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 13वीं के दिन एयर स्ट्राइक करने का हुक्म दिया। अपने इंडियन एयरफोर्स के जांबाज जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्ट कैंपों पर हमला कर उनकी फूचे उड़ाकर वापिस आ गए। एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, तो सबक सिखा। आप तो सब ताली बजा रहे हो। देश भर के अंदर खुशियां मनाई जाती थी, पटाखे चलते थे, मिठाइयां बढ़ती थी, शहीदों के जवान को फूल मालाएं चढ़ाई जाती थी, श्रद्धांजलि दी जाती थी। 2 जगह मातम, 2 जगह। एक तो पाकिस्तान में मातम था, वहां तो होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा ममता बनर्जी के ऑफिस पर मातम था, छातियां पीट कर टीएमसी वाले हो गए। मुझे तो कई बार दिमाग में विचार आता कि ये क्यों रोक रहे, इनके मसेरे भाई लगते हैं क्या होते हैं? मित्रों, ये इसलिए रोक रहे थे कि इनकी वोट बैंक सुखी। मित्रों, वो जितना भी बोला है वो बोले। ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा के साथ कोई समाधान नहीं करेगी। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहाँ बोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से। लोकसभा के अंदर जिनके सैनिक कूदने के लिए खड़े हो रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने थंब स्टैंड लिया। राहुल बाबा, ममता जी सब कहते थे युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी चट्टान की तरह खड़े रहे और चीन को वापिस जाना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो भारतीय जनता पार्टी, मित्रों, हमें एनआरसी मिल गया। मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चोरों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? पूरे नॉर्थ ईस्ट बंगाल में और पहाड़ियों की चोटियों पर जो घुसपैठिए घुसे हैं, वो दीमक की तरह हमारे देश को चाट रहे। हमने एनआरसी इसलिए लाए हैं कि घुसपैठियों को चुन कर निकाल। ममता दी एनआरसी का विरोध करे। वो कह रही है वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? क्यों ममता दी? उनकी चिंता हो रही है।
और 6,000 परिवार आपके अत्याचार के कारण पहाड़ से बाहर जाकर आज रह रहे, इनकी चिंता नहीं हो रही है आपको? तो घुसपैठियों की चिंता हो रही है। मगर मैं बता देता हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है कि दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी हिंदू और बौद्ध शरणार्थी आए हैं, सारों को ढूंढ ढूंढ कर भारत की नागरिकता देकर यहाँ के बासिंदे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये कहते हैं कि भारत के अंदर 370 की धारा रहनी चाहिए। मुझे बताओ, कश्मीर में से 370 की धारा हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मोदी जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीर से धारा 370 को हटा देगी। इसलिए मैं आज इस पहाड़ के ऊपर आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, पहाड़ की समस्या का समाधान ममता दीदी की सरकार को हटाना। गोरखाओं की 3 दशक के संघर्ष का विजय ये ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक देने में है और ममता दीदी को और कोई नहीं उखाड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उखाड़ सकते हैं और कोई नहीं। मुझे बताओ भाई, पहाड़ नरेंद्र मोदी जी के साथ है या नहीं? है या नहीं है? मोदी जी का समर्थन करोगे? हमारे राजू बीच को राजू बीच को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाजपा की सरकार बनाओगे? बंगाल में से अत्याचारी ममता दीदी को उखाड़ कर फेंक दोगे? गोरखाओं के जो परिवार यहाँ से नीचे जाना पड़ा है, सबको ऊपर लाने के लिए मतदान करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मित्रों। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार। मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मेरे साथ बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की